आज बिल्कुल हलवाई की तरीके से बालूशाही और उसी तरीके से बर्फी बनाना सीखेंगे और बिल्कुल ग्राम में हर चीज डालेंगे, मतलब कि एकदम से एक्यूरेट माप होगी जो कि हलवाई वाले यूज करते हैं, तभी तो वो बालूशाही बनाते हैं तो एकदम से परफेक्ट बनती है। मिठाई बनाते हैं परफेक्ट मिलती है, बर्फी बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें जानते हैं कि कब हमें बालूशाही में क्या करना है और कब हमें बर्फी में क्या करना है। और अगर इत्तेफाक से वो बिगड़ रही है मौसम की वजह से या किसी और वजह से, तब हमें क्या करना है। इसीलिए उनके छेना, रसगुल्ला, रसमलाई, कोई भी चीज कभी नहीं बिगड़ती और हमेशा पनीर और जो दही है वो भी परफेक्ट जमता। उसके पीछे का सिर्फ इतना सा रीजन है कि वो सारी चीजें जानते हैं। अब मेरी तो हलवाई की दुकान थी तो मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस बस देखते देखते आ गया। मैंने कभी भी मिठाइयां नहीं बनाई, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि मैं देखता रहता था। कोई काम बिगड़ गया, पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताता था इस कारण से, वैसा क्यों हुआ इस कारण से, पनीर नहीं फट रहा किस कारण से, तो सारे सारे कारण वो हमें बताते रहते थे। और हाँ, इसको आप बहुत बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बालूशाही या फिर मिठाइयों की आपको क्या फैक्ट्री डालनी है तो भी ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल बताऊंगा। और ये जो बालूशाही है इसको तो आप ऐसे ही सेंक कर रख दें और 1-2 महीने आराम से जिस भी दुकान पे देना हो वहां सप्लाई कर दें। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 150 ग्राम जितना वनस्पति घी लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल के मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन जो वनस्पति घी लें वो हार्ड वाला ना लें। अगर डालडा ब्रांड का मिल जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका यूज करते हैं ज्यादातर इस तरीके की बालूशाही को खस्ता करने में, लेकिन कुछ मिठाइयों में जो हार्ड वाला वनस्पति घी होता है उसका यूज करते हैं। फिलहाल इसको हमने मेल्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर 500 ग्राम जितनी मैदा लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो पानी लगभग मैंने 180 ग्राम जितना डाला होगा, तो फिक्स है कि 500 ग्राम जितनी मैदा, 180 ग्राम जितना पानी और 150 ग्राम जितना वनस्पति घी। फिलहाल इसको मार्केट वाले कलर डालकर बनाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम डालेंगे लाल वाला कलर 1-2 चुटकी, इसी के साथ उसी क्वांटिटी में डाल देंगे हम पीला कलर। और अब इन सभी को मिला देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैं बनाता नहीं हूँ तो हो सकता है कलर ऊपर नीचे हो जाए। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर लगभग 8 से 9 ग्राम जितना, या फिर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। मैं देखो क्वांटिटी ग्राम में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही बाजार में बनती है। अब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा लगभग 2-3 ग्राम जितना, या फिर 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब इसको हम मिला लेंगे और ये देखो झाग कितनी अच्छी तरीके से दे रहा है, तो इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन डाला जाता है, तभी बिल्कुल परफेक्ट खस्ता बनती है बालूशाही। फिलहाल इसने झाग अच्छी तरीके से छोड़ दिया है, तो अब इसमें डाल देंगे वनस्पति घी और अब इसको हम गूंथ लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मसल मसल के नहीं गूंथना है, बस इसको अच्छी तरीके से मिला देना है और हल्के हाथों से गूंथ देना है, वरना ये जो बालूशाही है ना परफेक्ट नहीं बनेगी। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसको गूंथ लिया है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर इस तरीके की जाली बनेगी तो समझ लेना कि जो हमारी बालूशाही है उसके अंदर भी बढ़िया तरीके की जाली आएगी। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हमें क्या करना है, चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए भी 500 ग्राम जितनी चीनी लेंगे और लगभग 300 ग्राम जितना पानी लेंगे। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन भी आपको रखना है अगर आपको इस पर बालू नहीं लानी है, लेकिन अगर बालू लानी है तो क्या करना है वो मैं इसी रेसिपी में बता दूंगा, लेकिन मैं बिना बालू की बना रहा हूँ, मतलब कि चाशनी वाली बना रहा हूँ। अब ये बढ़िया तरीके से पकने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या है कि थोड़ी सी इसकी हम गंदगी साफ कर लेंगे। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और दूध डालने से क्या है कि इसकी गंदगी फटकर ऊपर आ जाएगी और उसकी वजह से निकालने में आसानी रहेगी। लेकिन आजकल बहुत सारी प्रकार की ऐसी भी चीनी आ रही है जिसमें कि गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे कि सल्फरलेस वगैरह होती है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर आई हुई गंदगी को हटा देते हैं, तो जितनी निकल जाए उतना अच्छा है, रह जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी लगभग गंदगी निकाल दी है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, चेक करना है। तो थोड़ा सा हाथों पर लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं चाशनी चिपक रही है अच्छी तरीके से लेकिन तार नहीं बन रहे हैं, तो समझ लेना कि बढ़िया तरीके से चाशनी बन चुकी है। लेकिन अगर आपको बालू इस पर लाना है तो इस चाशनी को और ज्यादा पकाओ। उसके बाद क्या है कि जब इसमें आप बालूशाही डालेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक बालू जम जाएगी और इसीलिए उसका नाम रखा है बालूशाही। फिलहाल जो मैंने डो को रखा था उसको निकाल लेंगे और अब इसकी बनाएंगे बालूशाही। तो पहले इसको एक सा कर लेंगे और फिर छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से कर लेंगे और अब बीच में करेंगे छेद, तो आर पार करेंगे, ध्यान रखना है। इससे क्या है कि जो बालूशाही है वो फूलेगी और बहुत ज्यादा फूलेगी, लगभग 2 गुना से ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर बीच में छेद नहीं करते हैं तो जो बालूशाही है उसकी एकदम से परफेक्ट डिजाइन नहीं आएगी और वो भर जाएगी और ऊपर से फ्लैट हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें आर पार छेद करें। बिल्कुल सिंपल है बनाना, जितनी चाहे उतनी बना लो और उसके बाद डायरेक्ट सेंक दो। ध्यान रखना है बनानी उतनी
उतनी ही है जितनी सेंकनी है, चाहे तो 100 बनाओ या 50 बनाओ। बाकी के अगर आप बना रहे हैं तो कपड़े से ढक दें, वरना परफेक्ट नहीं बनेगी। फिलहाल इसको हम सेंक लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए छोड़ा था। फिलहाल इसमें एक हम बालूशाही डाल के चेक करते हैं। ये देखो बिल्कुल हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आने चाहिए, तभी आपको बालूशाही डालनी है, वरना आप समझ लें तेल बहुत गर्म है और बालूशाही सिक तो जाएगी लेकिन कच्ची रहेगी और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एक करके हम सारी की सारी बालूशाही डाल देंगे और इसको सिकने देंगे जब तक कि ऊपर नहीं आ जाएगी। अब ये ऊपर आने लगी है तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, सिकने देंगे, क्योंकि सेकने में टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट। अभी ये बालूशाही आपको छोटी छोटी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी और शायद इस कढ़ाई में आए भी नहीं। तो नहीं आएंगी तो निकाल लेंगे। और मुझे लग भी रहा है कि ये बालूशाही बहुत बड़ी हो गई और इसमें डाली थी वो ज्यादा है, तो इसीलिए एक दो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सेकना अच्छी तरीके से है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है। प्रो टिप पे ध्यान रखना, और जैसे समोसा सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सेके जाते हैं और खस्ता भी, और इसी से कुरकुरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट सेक दो और फिर कहो कुरकुरी नहीं बनी, एकदम से खस्ता नहीं बनी, तो ध्यान रखना है। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि ये सिक चुकी है? तो इसके लिए कुछ नहीं, एक उठाएंगे बालूशाही और इसके अंदर तिल्ली डालकर चेक करेंगे। अगर एकदम से आपको लगे कि ऊपर से खस्ता है और नीचे एकदम आराम से तिल्ली चली गई, समझ लो बालूशाही परफेक्ट सिक चुकी है और अंदर तक सिकी है। फिलहाल बालूशाही सिक चुकी है तो इनको निकाल लेंगे एक बड़ी सी चलनी में। ध्यान रखना है कि चलनी में ही निकालना है, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेल पीती हैं। वैसे जो मार्केट वाले बनाते हैं वो तो कम से कम 2 दिन छोड़ देते हैं, तेल निकलता ही रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तेल बहुत ज्यादा छोड़ेंगे और 2 दिन भी छोड़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अभी कितना तेल निकला, बस इसी तरीके से निकलता रहेगा। तो आप भी छोड़ दें। अब चूंकि ये थोड़ी है तो 1-1.5 घंटे में निकल जाएगा। लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें चाशनी को गर्म करना है, तो इसी को कर लेते हैं। तो लगभग इसको हम 50% तक गर्म करेंगे, क्योंकि जो बालूशाही है वो तो ठंडी है, तो इसीलिए चाशनी को गर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इसका थोड़ा फ्लेवर बढ़ाना चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दें, या फिर आप इसके अंदर केसर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें जो भी आपको फ्लेवर चाहिए। और अब डालेंगे इसके अंदर एक एक करके बालूशाही और इसको अच्छी तरीके से पी लेने देंगे कम से कम 15 मिनट। लेकिन इसको हम थोड़ा सा उलट पुलट करके पीने देंगे, क्योंकि चाशनी मेरी कम है, वो तो बहुत भर के कढ़ाई में बनाते हैं और पूरी की पूरी बालूशाही डाल देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि हम चाशनी का करेंगे क्या, फिर हमें खीला दाना मतलब की जो तकार होती है वो बनानी पड़ेगी। और तब बेसन का लड्डू, हाँ बेसन के लड्डू की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना। फिलहाल ये जब तक चाशनी पी रहे हैं तब तक एक चेक कर लेते हैं कि कुरकुरी है या नहीं। तो ये देखो कितनी खस्ता है। बस इसी तरीके से आपके घर पे बनेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी बना के रख लें और दुकानों पर सप्लाई कर दें, घरों पर सप्लाई कर दें, ऐसे ही मार्केट में बेच दें, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल बालूशाही बन चुकी है तो इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हल्का सा पिस्ता लगा देते हैं और बस 15 से 20 दिन आराम से खाएंगे, मतलब कि खराब भी नहीं होगी 20 दिन तक। तो देखो मुझे ये वाली रेसिपी तो लगता है पक्का आप घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन आ गई है और दिवाली भी आ रही है और घर की ये शुद्ध है और हमें पता है कि चाशनी भी परफेक्ट है, कीड़े वाली नहीं है, और ये भी पता है कि तेल भी परफेक्ट है, मतलब कि एकदम से शुद्ध पूरी की तरीके से। तो इसे आप घर पे बनाना। फिलहाल हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं जो कि है बर्फी, और ये भी बनाएंगे बिल्कुल हलवाई की तरीके से, प्रो टिप्स और ट्रिक के साथ। तो चलो इसे भी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मावा लेंगे 500 ग्राम जितना, और ये चिकना मावा होता है। इसमें कुछ लोग हाइड्रो भी लगा देते हैं जिससे कि ये सफेद रहे, लेकिन इसे बिना हाइड्रो के भी बनाया जा सकता है। सिंपल तरीका है, अगर आप बताएंगे तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन मैंने दानेदार मावे की रेसिपी पहले ही शेयर की है, जाके उसे भी देखना। अब यहाँ पर मैंने चीनी ली है कम से कम 150 ग्राम जितनी, और यहाँ पर जो फाइनली तीसरी चीज लेंगे वो है चांदी बर्फ। तो चलो बर्फी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे मावा, और ध्यान रखना है कि जब मावा डालें तो उससे 1 मिनट पहले ही कढ़ाई धुलें, इससे काई नहीं लगेगी और जो बर्फी है वो सफेद बनेगी। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा घी लगी हुई कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको लेनी इसी तरीके की चिकनी कढ़ाई है। यहाँ पर मावे के साथ ही चीनी डाल देंगे, तो दोनों चीजें एक साथ डाल दो और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से भून लो। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी है और लगातार चलाते रहना है, वरना ये नीचे कहीं कहीं चिपकेगा और जो बर्फी है वो लाल हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें ही इस बर्फी को परफेक्ट सफेद और मस्त बनाएगी। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे मावा भुना या नहीं भुना? तो इसके लिए भी हलवाई वाली एक प्रो टिप है। फिलहाल इसको हम भूनते रहेंगे। लगभग 25 मिनट हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो जो मावा है उसकी गोली हाथों पर बनने लगे और हाथों पर चिपके नहीं। जैसे आटा गूंथने के बाद होता है ना, हाथों पर चिपकता नहीं है, बल्कि उसकी हम रोटी आराम से बेल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मावा हो जाए, समझ लेना 15 दिन मिठाई खराब नहीं होगी और जो मावा है ना वो अच्छी
तरीके से बिलेगा भी और सफेद भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ग्रीन कलर हल्का सा डाल देते हैं जिससे चमक आ जाती है, और कुछ लोग हाइड्रो भी डाल देते हैं। तो हाइड्रो मत डालो ना, ग्रीन कलर डालो, सफेद रहेगी, गारंटी है। क्योंकि मैंने बनाया ही इस तरीके से। फिलहाल इसकी अच्छी तरीके से गोली बनने लगी है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रही है। तो इसी तरीके का मावा अगर भुन जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दो और मावे को इस तरीके की बड़ी चम्मच से चला दो। अच्छा, इससे क्या होगा कि इसके अंदर छोटे मोटे दाने पड़ गए होंगे भूनने की वजह से, या पहले से मावे में होंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे और एकदम से चिकनी परफेक्ट बर्फी बनेगी। अब इसके हमें लगता है कि हमने आने दाने खत्म कर दिए हैं, तो इसको ठंडा कर लेते हैं इसी कढ़ाई में या फिर किसी दूसरे बर्तन में, लेकिन हम कढ़ाई में ही ठंडा कर लेते हैं। चूंकि हलवाई की तरीके से बता रहे हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं, चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। अब मावा ठंडा हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। और ये देखो, जो हम गेहूं का आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से उठ रहा है, क्योंकि हमें उसी तरीके से बेलना है। तो फिलहाल इसे हम निकाल लेते हैं पूरा का पूरा कढ़ाई से और सीधा इसको पटक देते हैं एक बड़ी सी प्लेन प्लेट पर। अगर इस तरीके की ट्रे नहीं है तो इसे जो आप रोटी बेलते हैं ना उस तिपाई पर, या फिर जो किचन की स्लेब होती है ना उस पर भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बेल जाएगी। बिल्कुल रोटी की तरीके से बेलना है। तो हाथों से अच्छी तरीके से फैला लो और उसके बाद बेलन लो और इस तरीके से बेल दो जिस तरीके से रोटी बेलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, रोटी की तरीके से बेलना है। पतली और मोटी बर्फी अपने हिसाब से रखो। अब इसको हमने परफेक्ट तरीके से बेल लिया है, तो अब लगाएंगे चांदी बर्क, जो कि ओरिजिनल ही लाना है। और ओरिजिनल की पहचान बहुत सारी है, हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर हम लगा देते हैं चांदी बर्क सीधा पेपर सहित। तो इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल सिंपल है और लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप पेपर के साथ लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाना है। अब इसमें हमने चांदी बर्क लगा दिया है, तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चाकू लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। पहले इस किनारे को, फिर इस किनारे को हटाएंगे और फिर इस किनारे को, फिर इस किनारे को हटाएंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इसको हम स्क्वायर शेप में काटेंगे, तो इस तरीके से काट लेंगे। बिल्कुल सिंपल है काटना। अब इसको दूसरी साइड से भी काटेंगे। तो सबसे पहले जो किनारा है ना, जो इसकी शेप को बिगाड़ देगा, तो उसे सही कर दो और फिर आपकी बर्फी आराम से चौकोर चौकोर बनेगी। अब बर्फी काट ली है तो इसको छुड़ा लेंगे। बहुत आसान है, चाकू नीचे लगाएंगे और इस तरीके से खींच देंगे, बस बर्फी बाहर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें बर्फी बना लेनी है। अब इसको डब्बे में रखें या फिर ट्रे पर रखकर बेच दें। और हाँ देखो, एक पनीर की रेसिपी मैंने शेयर की है, बल्कि 3-4 प्रकार के पनीर की रेसिपी शेयर की है, उन्हें भी देखना। इस बार एकदम से शुद्ध पनीर खाना, ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट। बहुत सारी उसमें भी प्रो टिप हैं, तो उन प्रो टिप के साथ बनाया है। रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लगभग सारी रेसिपी का, जैसे कि दही, पनीर और जो 1-2 रेसिपियां और बनाई हैं, तो उन्हें भी आप जाके देखना। और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना फ्री है, पैसे किसी के नहीं लगने, तो कर लेना।